आज फिर से लेकर आ गए हैं ईस्टमैन कंपनी का एक और इलेक्ट्रो 700 मॉडल। इससे पहले हमने ईस्टमैन कंपनी के इलेक्ट्रो 1800 VA के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और लोड टेस्टिंग की वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको उस इन्वर्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी फीचर के साथ में बताई गई है और उसके अलावा एक लोड टेस्टिंग की स्पेशल वीडियो बनाई है। उसके अंदर उसके ऊपर आपको लोड चलाकर दिखाया गया है कि कितना लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं। इलेक्ट्रो सीरीज के इन्वर्टर की यह खास बात है कि जितने VA का ये इन्वर्टर होता है उतने ही वोल्ट आप लोड चला सकते हैं। यानी कि 700 VA का इन्वर्टर है तो आप लगभग 700 वोल्ट तक का लोड भी इनके ऊपर चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉक्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है स्क्वायर वेव होम यूपीएस, यानी कि ये एक सिंपल स्क्वायर वेव वाला होम यूपीएस है, ये सोलर इन्वर्टर नहीं है। इसके ऊपर आपको 36 मंथ की वारंटी मिलती है। तो ऐसे दूसरे किसी भी इन्वर्टर में आपको इतनी वारंटी नहीं देखने को मिलेगी। मोस्टली इन्वर्टर पर आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ईस्टमैन कंपनी इसके ऊपर आपको 3 साल की वारंटी देती है। और यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर 120 AH से लेकर उससे बड़ी बैटरी रिकमेंड की जाती है, यानी कि कम से कम 120 AH की बैटरी तो आपको इसके ऊपर लगानी ही चाहिए और उससे बड़ी आप 150 या 200 AH की बैटरी भी लगा सकते हैं। उसी के नीचे यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया गया है इलेक्ट्रो 700 VA 12 वोल्ट, यानी कि ये सिंगल बैटरी का और 700 VA लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर है। उसी के नीचे इसके कुछ फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यूनिटी पावर फैक्टर VA इक्वल टू वोट, यानी कि जितने VA का इन्वर्टर है उतने वोट लोड चला सकते हैं। पीक लोड, पीक आउटपुट, स्टार्ट एंड रन कंप्रेसर लोड, मोटर लोड एज पर रेटिंग, स्टार्ट एंड रन SMPS लोड, LED लाइट्स एज पर रेटिंग, फुल लोड आउटपुट वोल्टेज हाईएस्ट अमंग इट्स पीयर्स एट नॉमिनल बैटरी वोल्टेज, 0 वोल्ट पिकअप्स। तो ये कुछ फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बॉक्स के दूसरी तरफ भी आपको ईस्टमैन कंपनी की भी जानकारी दी गई है और क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इसकी भी डिटेल यहाँ पर काफी अच्छे से दी गई है। तो ये इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि इन फ्यूचर इंस्टॉलेशन में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर एक तरफ ईस्टमैन कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका एड्रेस दिया गया है और एक तरफ यहाँ पर इनके ऑफिस का भी एड्रेस दिया गया है और साथ में यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। और इसके अलावा बॉक्स की दूसरी तरफ भी काफी जानकारी दी गई है। एक इसका यहाँ पर आपको एक स्टिकर भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ ईयर भी लिखा हुआ मिलेगा, पार्ट नंबर मिलेगा, सीरियल नंबर भी मिलेगा। इसके अलावा इसका वजन और प्राइस वगैरह भी यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो अब हम बॉक्स में से निकाल लेते हैं हमारे इन्वर्टर को और यहाँ पर इन्वर्टर के साथ में यहाँ पर एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 36 मंथ वारंटी लिखा हुआ है, यानी कि 3 साल की वारंटी मिलती है। इसी के पीछे यहाँ पर आपको इसका वारंटी कार्ड मिलता है और यहाँ पर भी इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। और इस इन्वर्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको इसके यूजर मैनुअल को अंदर से खोल के पढ़ना होगा, तभी आपको इससे रिलेटेड काफी जानकारी मिल पाएगी। इसके डिस्प्ले के ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है ये जानकारी मिल जाएगी, इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी जानकारी मिल जाएगी, कनेक्शन कैसे करने हैं ये सभी जानकारी आपको इस यूजर मैनुअल के अंदर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ये हमारा इन्वर्टर है जो कि बिल्कुल एक सिंपल और यूनिक लुक के साथ में आता है। यहाँ पर एक तरफ ईस्टमैन कंपनी का लोगो दिया गया है, एक तरफ यहाँ पर पावर ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है और बीच में यहाँ पर आपको मिलती है एक डिस्प्ले जिसके ऊपर आपको काफी पैरामीटर देखने को मिलने वाले हैं। इसकी डिस्प्ले के ऊपर आपको मेंस ऑन, बैकअप मोड, इनपुट वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, बजर म्यूट, सर्किट ब्रेकर ट्रिप, ऐसी सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और इस इन्वर्टर के ऊपर भी आपको एक स्टिकर दिया जाता है जहां पर इनका टोल फ्री नंबर दिया जाता है। इनकेस इन्वर्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो उस पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानकारी फिर से यहाँ पर इसके ऊपर भी दी गई है ताकि आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले ये सभी जानकारी पढ़ लें और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को इंस्टॉल करें। अब बात करते हैं इसके बैक साइड पैनल की। तो बैक साइड पैनल आपको दूसरे इन्वर्टर के जैसे ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर एक तरफ आपको AC आउटपुट के लिए सॉकेट दी गई है और इसी के साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर AC इनपुट सप्लाई के लिए भी आपको वायर देखने को मिलती है और 3 पिन टॉप भी इसके साथ में लगा हुआ आता है। और यहाँ पर आपको एक सर्किट ब्रेकर देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर सेटिंग करने के लिए 3 बटन दिए गए हैं और यहाँ पर इन बटन की मदद से अलग अलग सेटिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहला
बटन है यहाँ पर हाई चार्जिंग और स्टैंडर्ड चार्जिंग को इनेबल या डिसेबल करने का। अगर आप अपनी बैटरी को जल्दी चार्ज करना चाहते हैं तो हाई चार्जिंग की तरफ कर सकते हैं, और अगर आप अपनी बैटरी को नॉर्मली चार्ज करना चाहते हैं तो इसे स्टैंडर्ड पर रख सकते हैं। बीच वाला बटन दिया गया है वाइड और नैरो रेंज के लिए। ये वाइड और नैरो रेंज इसकी इनपुट के लिए है। अगर आप इसके अंदर वाइड रेंज को सिलेक्ट कर देते हैं तो ये इन्वर्टर 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की सप्लाई के ऊपर भी काम करेगा। यानी कि अगर आपके घर में कम से कम 90 वोल्ट आ रही है तभी भी ये आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है, 300 वोल्ट तक भी चली जाती है तो भी ये आपकी बैटरी को बड़ी ही आसानी से चार्ज कर देगा। अगर आप इसके अंदर नैरो कर देते हैं तो ये 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट की रेंज के अंदर काम करता है। जैसे आपको दूसरे इन्वर्टर के अंदर यूपीएस और नॉर्मल मोड मिलता है, वैसे ही आपको इसके अंदर ये मोड दिए गए हैं। इससे अगला है यहाँ पर बैटरी वोल्टेज सिलेक्शन का, कि आपको हाई वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करना है या स्टैंडर्ड वोल्टेज से चार्ज करना है, तो इससे यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके साथ में आपको फैन देखने को मिलता है जो कि इसको ठंडा रखने का काम करेगा। और यहाँ पर बैटरी के लिए भी 2 वायर दी गई है, नेगेटिव पॉजिटिव की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस इन्वर्टर के ऊपर भी आपको एक और स्टिकर देखने को मिलता है जिसके ऊपर इस इन्वर्टर के बारे में काफी जानकारी दी गई है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम दिया गया है, यूपीएस इलेक्ट्रो 700 VA 12 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज दी गई है, आउटपुट वोल्टेज दी गई है, कैपेसिटी दी गई है यानी कि 700 VA 700 वोल्ट, और यहाँ पर डीसी बस बार रेटिंग दी गई है 12 वोल्ट और लगभग 60 एम्पियर रेटिंग के साथ में आती है। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी दिया गया है, 0 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क करेगा। और यहाँ पर साथ में सीरियल नंबर भी दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी आपको इस इन्वर्टर के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है जिसको एक बैटरी के ऊपर लगभग 700 वोल्ट के करीब लोड चलाना है। जनरली हमें जो इन्वर्टर लेना पड़ता है इतने लोड के लिए वो लगभग 1100-1200 VA तक का लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस इन्वर्टर पर आप सिंगल बैटरी से भी इतना लोड चला सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में आपको इसके ऊपर लोड टेस्ट करके दिखाने वाले हैं, जिससे आपको इस इन्वर्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने को मिलने वाला है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस इन्वर्टर के बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।